सोहेल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अदालत में आज नैब ने अलल ऐलान कहा है कि हम नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहते, किसी किस्म की नैब की इंटेंशन नहीं है। तो आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर रिलीफ देने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो मुकम्मल तोड़ तक पहुंच जाएंगी अब नवाज शरीफ के लिए? सना, इसमें दो मामला आते हैं। पहला मामला ये है कि जो अदालत में कहा गया कि हमें नैब का कोई भी केस हो, किसी भी शख्सियत के खिलाफ हो, कोई किसी सियासी जमात का सरबराह हो, कोई कारकुन हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, जी। रेफरेंस फाइल होने के बाद अमूमी तौर के ऊपर और किसी भी और केस के अंदर किसी भी उस मुल्जिम को गिरफ्तारी मकसूदी नैब की नहीं होती। रेफरेंस उस वक्त फाइल होता है जब आप इंक्वायरी, बल्कि इंक्वायरी से पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर चुके होते हैं, तमाम दस्तावेजी सबूत हासिल करने के बाद रेफरेंस फाइल होते हैं, ट्रायल चल रहा होता है। अमूमी तौर के ऊपर नैब को मुल्जिम गिरफ्तारी दरकार ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो मामला है, रेफरेंस फाइल केस ने आगे चलना है, लेकिन जो हमारे जहनों में सवालात उठ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से मामला का डिस्कशन आ रहे हैं, उसकी कुछ और वजह है। वजह बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि पहले माजी में हम देखते थे कि किसी हीरो को विलन और किसी विलन को हीरो बनाने में 5-7 साल का अर्सा लगता था अमूमी तौर पे, और एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता था जिसके नतीजे में अवाम का जो एक उसको एक्सेप्ट करने का और ऑब्जॉर्व करने का जो लेवल था ना वो बढ़ जाता था, किसी न किसी तरीके से इतना बड़ा पैनिक नहीं होता था। हाँ जी। अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इतने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हीरो से विलन, विलन से हीरो की जो एपिसोड चली है तो बहुत डिस्टॉर्शन है और ज़हनों के अंदर बहुत से सवालात उठते हैं। तो ये सवाल इसी वजह से उठ रहे हैं कि हमें अब किसी जगह पे जाके इस मामले को रोकना चाहिए। असल में जो हीरो बना सोहेल साहब, वो जो हीरो था ना वो बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसकी वजह से अब ये अल्टरनेट अरेंजमेंट जल्दी करना पड़ रहा है। वो जो हीरो लाया गया था ना, वो जो मसीहा था वो बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसकी वजह से ये अब टाइम स्पैन छोटा हो गया। जो नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाता था, तीसरी मैं कह रहा हूँ नया पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तान का हमने सब किया है। और वो लोग जो बनाने की अख्तियार रखते हैं, अब वो खुदा के इसको सोचें और नेशनल लेवल के ऊपर रिकंसिलिएशन की जरूरत है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। अगर ठीक है, बड़ों को असल में अब बड़कपन दिखाने की जरूरत है। अब ही तो मौका है कि मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए कुछ ऐसे इकदामात किए जाएं, ऐसे कदम उठाए जाएं, ऐसे अहम फैसले किए जाएं कि आने वाली नस्लें भी उसको याद रखें। ना सिर्फ कि आने वाली नस्लें अब ये सोचती रहें और लोग ये सोचते रहें कि उन्होंने इस मुल्क से निकलकर आगे की तरफ सोचना है या जाना है और इस मुल्क से जान छुड़ानी है। फहीम साहब, आप सवाल करना चाह रहे थे कुछ, बुखारी साहब से आप प्लीज सवाल रखिएगा। बुखारी साहब जो हैं कल के फैसले को बहुत खुशाइन करार दे रहे थे और उसके ऊपर बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैं सिर्फ उनसे इस पूछना चाह रहा था कि फ़ैसला तो वाकई नो डाउट बहुत अच्छा है और ये एक ऐसा फैसला था जो फैसला आने से पहले सबको पता भी था। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स कलअदम करार दिए जाने के फैसले की बात कर रहे हैं जी। यही अदालतें केपीके में, पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे चुकी हैं और जैसे पता नहीं कितने हुक्म जो है वो दे चुकी हैं। क्या बुखारी साहब ये समझते हैं कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा? जी देखिए, अगर चेंज होता है ना, देखिए माजी में जो साहब थे वो शायद उनमें वो गट्स नहीं थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, वरना हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बुलाएंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो बुलाएंगे। और जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को एक खत ना लिखने के ऊपर नाअहल करार दिया गया था, तो जो लोग इस चीज की हुक्मअदूली करेंगे उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अदालत का फैसला है। तो उम्मीदें, अच्छी उम्मीद तो रखी जा सकती है ना फहीम साहब।